सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली ये सरकार से कहा है कि जिन गाड़ियों के पास वैलिड बीमा नहीं है गाड़ियों का, उन गाड़ियों को पेट्रोल सीएनजी वगैरह देना बंद करो, डीजल देना बंद करो। और बहुत स्ट्रिक्टली करना है। ये सरकार कितना इम्प्लीमेंट करवा पाती है वो बात की बात है, लेकिन एक डार्क रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% के आसपास लोग गाँव में रहते हैं, 80% के आसपास, जो मतलब बहुत रेयर ही अपनी गाड़ियों का बीमा करवाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी गाड़ियों से प्रेम नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं अपनी गाड़ियों से। प्रॉब्लम ये है कि वो बीमा अफोर्ड नहीं कर पाते। और बहुत केसेस में तो ऐसा होता है कि लोग नाराजगी में बीमा नहीं करवाते, क्योंकि जो बीमा का प्रोसेस है, अगर मेरी गाड़ी कहीं से ठुक गई तो वो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे बनने में। तो ये एक रीजन होता है कि गुस्से में लोग बीमा नहीं करवाते। ये तो दूसरा पहलू हो गया, लेकिन बड़े सारे लोग बीमा अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मतलब ये बड़ी रियलिटी है, डार्क रियलिटी है। भले ही आप हिंदुस्तान का आईना और हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और दिखाओ कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन ये रियलिटी है कि लोग बीमा के लिए भी तरसते हैं कि भाई साहब बजट में नहीं आ पा रहा है ना। चाहते हैं करवाना लेकिन बजट में नहीं आ पाता। तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट वाले भैया, आप ना सड़कों पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जहाँ पे सड़कें टूटी हो, हालांकि पूरा जो इंटरनल भारत है, इंटरनल भारत की सड़कें हैं, अंदरूनी सड़कें हैं जहाँ पे टोल नहीं लगता, वो लगभग थर्ड क्या फोर्थ क्लास की रोडें हैं। पता नहीं कब कितना बड़ा गड्ढा आ जाए, कब कितना बड़ा ब्रेकर आ जाए, जिसको मन आ रहा उठा के अपने घर के सामने चौड़ी रोड जा रहे हैं उस पर भी ब्रेकर बना दे रहा है, गाड़ियों की बैंड बज जा रही है। इन सब चीजों पे आपका ध्यान नहीं है, टूटी रोड और बैड ब्रेकर्स, इन पे ध्यान नहीं है आपका, लेकिन ये बीमा पे आप जल्दी आ गए। और आपको याद हो, आपने कॉकरोच कहा था, ये देश के मत्थे पड़ गया था, मोदी जी के मत्थे पड़ गया था, देश के मत्थे तो नहीं पड़ा था। तो आप थोड़े सोच विचार करके बोला करिए, ये बहुत गरीब देश है ना। जो कागजों में दिखता वैसा है नहीं यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के, मतलब पब्लिक का ध्यान में रख के कुछ बोला करिए महाराज, बहुत गड़बड़ हो जाती है हम लोगों को।